कि 20-21 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। एक कप चाय पीना पड़ गया महंगा। पाकिस्तान में घुसकर तालिबान बहुत मार रहा है। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जो उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पठानों के अटैक से पाकिस्तानी हुक्मरानों की उड़ी नींद। तालिबान के खौफ से पाकिस्तान की सड़कों से संसद तक हड़कंप। पश्तून अब तालिबान के साथ है। आप यकीन माने कब्रिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान का अब अपने ही लोगों से उठ गया भरोसा। तालिबान के डर से मुनीर की रातों की नींद हो गई गायब। पचास साल से तालिबान हमने पाले, हमारे काबू ना आए, इंडिया के हत्थे चढ़ गए। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला, वही तालिबान अब पाकिस्तान की उड़ा रहा धज्जियां। पाकिस्तान पर तालिबान लड़ाकों ने अटैक तेज कर दिया है। तालिबानी हमलों से मुनीर की आर्मी के साथ वहां के सियासतदानों में हड़कंप। यह है डूरन लाइन से लगते पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका, जहां तालिबान लड़ाकों का एक ग्रुप बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को काट रहा है। बोल्ट कटर से लोहे की फेंसिंग को काटा जा रहा है। बॉर्डर पार से बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में घुसने की फिराक में हैं। ये लड़ाके पाकिस्तान के तालिबान यानी टीटीपी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचने की फिराक में हैं। ये लड़ाके आने वाले दिनों में जनरल मुल्ला मुनीर के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। तालिबानी पठान फर्जी मुनीर की बोलती बंद करने वाले हैं। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जब से तालिबान ने लाहौर को जलाकर राख कर देने की धमकी दी है, लाहौर और इस्लामाबाद तक तालिबानी झंडे लहराने की धमकी दी है, आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की चेतावनी दी है, पाकिस्तान की सियासत में तूफान आ गया है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ती टेंशन का असर पाकिस्तानी संसद में भी दिखने लगा है। तालिबानी खतरे से पाकिस्तान के सियासतदानों की सिट्टी पिट्टी गुम है, और इसके लिए वो जनरल मुनीर और आईएसआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इशाक डार ने 2021 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ की काबुल यात्रा को देश भर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं, तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 20-21 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। जिस चाय की चुस्की को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है,
पाकिस्तान के लिए एक कप तालिबानी चाय क्यों महंगी पड़ गई? अहम बात यह है कि आखिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह क्यों कहा कि अफगानिस्तान में एक कप चाय पीना महंगा पड़ा? इसके पीछे का क्या वाकया है? अगस्त 2021 में तत्कालीन पाकिस्तानी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद अफगानिस्तान दौरे पर गए थे। ये दौरा अफगानिस्तान में तख्ता पलट के कुछ दिनों बाद हुआ था। उन्हें वहां तालिबान नेताओं के साथ चाय पीते देखा गया था। शाकदार का आरोप है तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हमीद के इसी दौरे के बाद बॉर्डर्स को खोला गया, तालिबानी आतंकियों समेत हार्डकोर क्रिमिनल्स को रिलीज किया गया। पाकिस्तान अब भी उस एक कप चाय की कीमत चुका रहा है। अब पाकिस्तान के फर्जी जनरल मुल्ला मुनीर की नींद उड़ाने वाली ये तस्वीर देखिए। मुनीर की आर्मी को खत्म करने के लिए तालिबानी फौज बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। पश्चिमी इलाके में पूरे दलबल के साथ ललकार रहे तालिबानी पाकिस्तान के पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए आ रही ये तालिबान की स्पेशल फोर्स है जो मुनीर को मात देने के लिए मैदान में उतर आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरन लाइन पर ये लड़ाके जमकर धमाके कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद हराम है। तालिबान के साथ बढ़ती टेंशन के लिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के फैसलों की खिल्ली उड़ रही है। अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये नफरत की नहीं है तो पाकिस्तान से क्या है? अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें? फैसला तो तालिबान का है ना। ये वो समझते हैं कि हमें ये सूट करते हैं इंडियंस। तालिबान के इस समय दबाव से पाकिस्तान की हालत पस्त है। पाकिस्तान पहले से ही परेशान था जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा हुआ। यहां तक कि तालिबान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो ड्यूरन लाइन मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय प्रेशर अमेरिका का भी है कि वो जल्द से जल्द बगराम एयरबेस पाकिस्तान अमेरिका के लिए दिलवाए, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस समय हाई लेवल पाकिस्तानी विजिट होने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है और ड्यूरन लाइन पर लगातार तालिबान और पाकिस्तान के बीच सामने की जंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।